सामान्य बात नहीं है, उन्होंने हमारे ग्रंथों को ले ही तो लिया और उन्होंने उस ग्रंथ की उपयोगिता समझी, इसलिए उन्होंने सब कुछ वहां से पढ़ना प्रारंभ किया, अपने लोगों को पढ़ाया, खोज प्रारंभ की। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी भाषा मातृभाषा संस्कृत है और उसके प्रति बिल्कुल हमें गौरवपूर्ण रहना चाहिए। हम कभी भी अपने आप को कम ना समझें। हम भारतीय पर्याप्त हैं अपनी भाषा को लेकर के ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। और बस इतना ही संदेश कहूंगी कि गुरुकुलों से जुड़िए और गुरुकुल आपकी आत्मा है, आने वाले भविष्य की याद आ रहा है बीच में। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। नमस्ते सुनीति जी, आपका सत्यार्थ संदेश चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहले तो हम चाहेंगे कि आपका शुभ परिचय हो, हमारे श्रोतागण भी आपको जाने। मेरा नाम सुनीति आर्या है और मेरा अध्ययन आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज में पूज्य आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा जी के सानिध्य में, पूज्य आचार्य धारणा यज्ञ जी के सानिध्य में 14 वर्ष पर्यंत हुआ है। और आज भी उनकी आज्ञा के अनुसार मैं पानीपत हरियाणा में इस समय अध्यापन क्षेत्र में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही जेएनयू से पीएचडी का कार्य भी कर रही हूँ। तो बस कुछ ये मेरा संक्षिप्त परिचय है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीति जी, हमने सुना है कि आपने बहुत शास्त्रों का, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है और आप गुरुकुल गई हो, तो हम जानना चाहेंगे कि आप गुरुकुल में कैसे गई? अपनी इच्छा से गई या तो किसी से प्रेरित होकर गई हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी आपने, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। मेरा ग्राम है भैंसरोली, जो बबराला के समीप उत्तर प्रदेश संभल जिले में पड़ता है। और वहाँ का क्षेत्र कुछ जिस समय मैं पैदा हुई उस समय तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंधविश्वास कुरीतियाँ थीं। तो उस समय एक सन्यासी हमारे गांव में आया करते थे, पूज्य आचार्य विजयपाल जी, और साथ ही एक हैं मुंबई में ही रहते हैं नरेश शास्त्री जी। ये लोग आते थे और इनको देख करके मेरे पिताजी को प्रेरणा हुई और पिताजी ने देखा कि ये कुछ संस्कृत को लेकर के जागरूकता लोग करते हैं और यज्ञ आदि कराते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को जाना और जाना तो उन्हें पता चला कि गुरुकुल नाम की कोई चीज़ है। और गुरुकुल नाम की चीज़ ही नहीं, उन्होंने 1-2 गुरुकुलों में भ्रमण किया और जब गुरुकुलों के बच्चों को देखा तो वे बड़े प्रेरित हुए। और जो प्रेरित हुए तो उन्होंने विचार किया कि जब मेरी संतानें होंगी तब मैं उनको भी गुरुकुल में भेजूंगा। और मैं इस बात में एक बात और बता दूं माता जी कि जब पिताजी का विवाह नहीं हुआ था उस समय धीरे धीरे संस्कार पिताजी के अंदर आ रहे थे। वैसे वास्तव में मेरे दादाजी घोर पौराणिक रहे हैं, जो किसी भी अंधविश्वास से परे नहीं थे। हर समय हर कार्य में उन्हें एक दयानंद जी ने द्वितीय समोल्लास में, तृतीय समोल्लास में कहा है कि हर कार्य को मुहूर्त देख करके करते हैं। तो उनमें से मेरा एक परिवार था, परंतु पिताजी के कारण से, पिताजी के योगदान से, लोगों के योगदान से मेरा परिवार आर्य समाजी बना और पिताजी ने एक प्रेरणा ली और अपने बच्चों को सभी को गुरुकुल में पढ़ाया। तो वो कहीं ना कहीं तो पिताजी की कितने भाई बहन है और पिताजी को प्रेरणा हुई तो कैसे आगे चले फिर? जी, पिताजी के अंदर एक लगन थी कि वो पढ़ सके, पर पिताजी नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, हम 7 भाई बहन हैं। अच्छा। 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जिनमें मैं दूसरे नंबर की हूँ। सबसे बड़े भाई हैं और भाई ने सोनीपत रेवली से पूर्ण व्याकरण का अध्ययन किया है। अच्छा। उनका महाभाष्य कुछ छूटा हुआ है, परंतु काशिका पर्यंत पूर्णतः आर्ष अध्ययन किया है। और मैंने भी गुरुकुल शिवगंज में महाभाष्य पर्यंत अध्ययन किया है। अच्छा, आपको थोड़ा रोकती हूँ। जी। तो आपके पिताजी ने जो भी जिन व्यक्तियों से मिले और प्रेरित हुए और आपको, मतलब आप जब गुरुकुल में गई तब आपकी आयु, मतलब उससे पहले आपने क्या अध्ययन किया था? मतलब स्कूल में गई हुई थी क्या? मेरा ये सौभाग्य या दुर्भाग्य कहूँ कि मैं स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। मैंने प्राइवेट संस्थाओं में ज़्यादा अध्ययन किया है और 1-2 साल मैं सरकारी स्कूल में गई,
वो स्मरण में मेरे है नहीं, क्योंकि वो पिताजी का ये था फोकस कि हम हमेशा गुरुकुल का था उनका बचपन से ही कि गुरुकुल में हम अपने बच्चों को भेजेंगे। सुनीति जी, आपने कहा कि आप पिताजी के आदेश से और कुछ अपनी इच्छा से भी गुरुकुल गई, तो सुना है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से गुरुकुल का अभ्यास किया जाता है, तो आप संस्कृत को जानती थी, कैसे प्रारंभ हुआ आपका अध्ययन? वास्तव में मैं बता दूं आपको कि मेरा संस्कृत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, केवल माता पिता की प्रेरणा थी। और माता पिता की प्रेरणा के कारण मैं गुरुकुल में चली गई। मैंने वहाँ गुरुओं को देखा और गुरुओं के साथ साथ मैंने गुरुकुल की दिनचर्या देखी, और उसमें सबसे पहले जाते ही मुझे अष्टाध्यायी पकड़वा दी कि अष्टाध्यायी दी कि आप इसे याद कीजिए। मैंने देखा कि उसमें अई उन ऋ लिखे हुए हैं जो मेरे पढ़ने में नहीं आ रहे थे उस समय, और उसमें जिसको प्रत्याहार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ओके। आपने कि वो प्रत्याहार जिसे कहते हैं, और वहां से चौथे प्रत्याहार के बाद वृद्धिरादेश आदि मतलब क्रम प्रारंभ होता है। तो हमें जब पकड़वा दी और हमें पता चला कि हमें इसे सुनाना है, बस हमने उसे सुनाना प्रारंभ किया। 10 सूत्र सुनाए, 20 सुनाए, फिर 40, फिर 100, और इस प्रकार से ये क्रम संस्कृत का प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद मैं आपको संस्कृत का क्रम बताऊंगी। तो व्यवहार भानु, वर्णोच्चारण शिक्षा आदि ग्रंथ मैंने पढ़ने प्रारंभ किए प्रारंभ में। अच्छा, तो जाते ही आप रुचि से पढ़ रही थी कि आपको थोड़ा कभी निराशा आई हो, कठिन लगा हो, क्या अनुभव रहा आपका? नहीं नहीं, कभी निराशा नहीं आई, ये भगवत कृपा मैं मानती हूँ कि मुझे कभी निराशा का अनुभव हुआ ही नहीं। क्योंकि सुनीति जी, थोड़ा रोकती हूँ आपको। हमने सुना है कि आपके विषय में सुना है कि आपने चारों वेदों को याद कर लिया है। भला ये कैसे संभव हुआ? बिल्कुल माता जी, जिस तरीके की गुरुकुल की दिनचर्या है, वो गुरुकुल की दिनचर्या के कारण से और गुरुओं के तप, गुरुओं का तप त्याग, उन सब के कारण से ये चारों वेदों का जो अध्ययन है, याद करना कहूँ तो मैं सीधे से स्मरण किया है मैंने उनको, तो वो सब संभव हो पाया। सहयोग मिला, लेकिन स्मृति तो मतलब स्मरण तो आपको करना हो ना, याद तो आपको स्वयं को करना होता है। तो फिर वो इतना सारा 4 वेद, सुना है कि 20,000 से ऊपर मंत्र है, तो वो कैसे याद किया आपने? बिल्कुल, मैं इसको स्पष्ट कर दूं थोड़ा कि जिस घर से मैं मतलब जिस परिवार से मैं आती हूँ, वो मेरे माता पिता का जो स्वभाव है थोड़ा अध्यात्म से पूरित है। एक जिसे कहते हैं कि 16 संस्कार करने चाहिए। मेरे 16 संस्कार मतलब जो प्रारंभिक संस्कार नहीं हुए हैं वास्तविकता में, परंतु माता पिता ने वो संस्कार मुझे दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और फिर माता पिता के बाद मैंने गुरुओं को देखा गुरुकुल में, तो उन्होंने भी काफ़ी उनका तप त्याग साहस इस तरीके से हमारे साथ लगन पूर्ण रहना, और हमें ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कि गुरुकुल की दिनचर्या, जो आपने अभी मेरे से प्रश्न किया कि गुरुकुल की दिनचर्या, तो गुरुकुल की दिनचर्या में हमें सुबह 4 बजे उठना होता है। यदि कोई विशेष बात, यदि कोई विद्यार्थी विशेष मेहनत करता है तो उसे रात के 2 बजे उठ के परिश्रम करना है। दोपहर में हमें भोजन के बाद आराम करना होता है, विश्राम करना होता है कि व्यवस्थित स्वास्थ्य बना रहे। तो वो समय भी हमारे पास है कि हम 12:30 बजे के बाद 2 बजे तक जो विश्राम करेंगे, उसमें किसी को विशेष परिश्रम करना है, विशेष चीजें चाहिए तो उसके लिए परिश्रम करो। तो मैंने जो समय हमारे विश्राम का था, जो समय अलग से आराम का था, मैंने उस समय को बचा करके अलग से अपना परिश्रम किया है, वो भी गुरुओं की प्रेरणा से कि हाँ मुझे परिश्रम करना चाहिए। ओके, सुखार्थी न कुतो विद्यार्थी न कुतो सुखम। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की याद आ रही है। जी तो बताइए। बहुत बढ़िया, आपके परिश्रम, आपकी साधना, आपके पुरुषार्थ से आपने 4 वेदों के मंत्रों को याद कर लिया। तो आपको अभी भी 4 वेदों के मंत्र याद है ऐसा? बिल्कुल, जी माता जी, यदि मैं कहूँ कि चारों वेदों के मंत्र मुझे क्रमशः याद हैं, तो आज से 2 साल पहले मेरा परीक्षण हुआ है, जब मैंने चतुर्वेद कंठस्थीकरण प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया। और अलग से और ज़्यादा प्रामाणिक इसे मैं बना दूँ तो मैंने सन 2016 में पहला वेद याद किया। वह प्रथम वेद है सामवेद, उसके बाद मैंने यजुर्वेद याद किया, उसके बाद अथर्ववेद याद किया, और उसके बाद मैंने ऋग्वेद के साथ चारों वेद एक साथ सुनाए। तो मैं समय समय पर ये स्मरण में भाग अजमेर में लेती रही हूँ, ऋषि उद्यान में, जो पूज्य आचार्य धम्मवीर जी ने आयोजन प्रारंभ किया था विद्यार्थियों के उत्साह के लिए। तो मेरा इस कहीं ना कहीं उस प्रतियोगिता का योगदान है कि मैं इस प्रतियोगिता में इस विद्या को याद करने में आगे बढ़ती रही। और
एक लगन बढ़ती रही, लोगों ने प्रेरित भी किया मुझे समय समय पर, आप जैसे माताओं का मुझे सहयोग मिलता रहा। आपको बीच में रोकती हूँ सुनीति जी, आपने उपनिषद और आपका परिचय मैंने पढ़ा था ना, उसके आधार पर आपको पूछ रही हूँ कि कितने सारे शास्त्रों को आपने कंठस्थ किया। तो 4 वेद का तो हमने समझ लिया कि क्या किस कारण आप अपने पुरुषार्थ से आगे चलते हुए वो कर सके, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के इतने सारे ग्रंथ, और 2-4 आप नाम बताइए हमारे दर्शकों को पता चले कि आपने कितनी उपलब्धि की है। मैंने सर्वप्रथम पंचोपदेश याद किया था। मैं जैसे कि आपको बताया प्रारंभ में कि मैंने अष्टाध्यायी याद की थी, और अष्टाध्यायी के बाद धातु पाठ और लिंगानुशासनम, गण पाठ थोड़ा। और धातु पाठ तो हमने कुछ थोड़ा पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि धातु पाठ भी याद करना सरल नहीं है। जी माताजी, मैं यदि कहूँ सरल के नाम से तो कुछ भी सरल नहीं है उसमें। सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिश्रम, और परिश्रम के साथ एकाग्रता बहुत जरूरी है, और उस विद्या के प्रति प्रेम ज़्यादा जरूरी है कि जिस भी चीज़ को आप करने लगे हो उसके प्रति प्रेम करना सीखो। Right. और प्रेम के साथ विद्या का अभ्यास आपको सफलता तक स्वाभाविक पहुंचा देता है। तो मैं कहूँ कि विद्या की साधना मैंने की है, तो ये बहुत मतलब सटीक होगा कहना कि मैंने पूर्णतः प्रयास किया है कि जो विद्या मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा दी जा रही है उसे मैं अपना बना सकूं, ये मैं कह सकूं कि मेरी विद्या है वो। तो ये चीज़ पंचोपदेश के साथ प्रारंभ हुई, और पंचोपदेश के बाद गुरुओं की एक प्रेरणा थी जीवन में। उन्होंने कहा कि बेटा इतना ऊपर जाना है कि प्रतिस्पर्धा का स्थान ना रहे। मेरी पूज्य आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा जी का ये कथन था कि वो मुझे देखती थी, और मैं उनके अंतेवासी कहूँ अथवा उनके समीप रहने का बहुत मतलब मौका मिला, मुझे अवसर मिला, सुअवसर मिला। 4 वेदों की पंडिता तो वे भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हाँ बिल्कुल, पूज्य आचार्य जी के बराबर तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु उनका सानिध्य के कारण से यदि मैंने भी कुछ एक अंश मात्र कहीं इकट्ठा किया है तो वो कहीं ना कहीं पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद है, और उनकी प्रेरणा है कि कुछ ऐसा करो कि कुछ अलग दिखे, और फिर मुझे उन्होंने प्रेरणा दी कि ये सब चीजें करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों का रक्षण किस प्रकार से होगा। तो ये सुनीति जी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आपका परिचय मैंने पढ़ा था मंच से, तो उसमें आपने बहुत सारी स्पर्धाओं में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो गुरुकुल की व्यवस्थाओं में भी आपका कुछ दायित्व आया होगा, फिर अपने जो अभ्यास पढ़ाई करते हो वो, तो ये सारी चीजें करते करते आप प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और अनेकों बार आई, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि आप जिस आयु में हो उस आयु में आज हम दृष्टिपात करें सामान्य तौर पर, तो आज सब रंग रैलियों में और मतलब डिग्रियां तो बड़ी बड़ी ले लेते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा जो हम शिष्टाचार कहते हैं, आयुर्वेद से रत्नमाला में स्वामी जी ने कहा है, तो वो सदाचार शिष्टाचार वो सही में शिक्षा है। तो आपने ये इतनी सारी उपलब्धि प्राप्त की है, तो सच में आप अभिनंदन के पात्र हो। जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम है। सुनीति जी, आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी का युग है अभी, AI और कितने सारे फील्ड हैं, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग और सारे, तो उस बीच आपका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को कैसे देख रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आखिर संस्कृत में आपने बहुत कुछ स्मरण कर लिया है और आप अपना भविष्य किस प्रकार से देख रही हैं। तो मेरा ये एक ही उत्तर होता है कि संस्कृत के साथ संस्कृति, कौशल, आपका करियर, आपकी आर्थिक उन्नति किस प्रकार से जा रही है। यदि आर्थिक उन्नति सकारात्मक है, और सकारात्मक कैसे बनेगी, तो संस्कृत को जोड़ करके बनेगी। और आपने प्रश्न किया कि क्या क्षेत्र हो सकते हैं आपके, तो मैं आपको याद करा दूं माता जी, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि जो योग का क्षेत्र है, जो आयुर्वेद का क्षेत्र है, अभी डॉक्टर मनीष जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, और मैं उस आयुर्वेद के विषय में बात कर रही हूँ जो हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से मिला है। और आज पतंजलि जैसी बड़ी संस्था जो गुरुग्राम में है, बाबा रामदेव जी के माध्यम से प्रचारित हो रही है, मैं आपको याद दिला दूं कि वो भी एक गुरुकुल के छात्र ही हैं। और मेरा मानना है कि कुछ समय पहले एक मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि गुरुकुल के छात्रों के लिए वैज्ञानिक
क्षेत्र में एक स्कॉलरशिप मिलेगी। तो वो एक गुरुकुल का छात्र था जिसने एक प्रयास किया कि वह नासा, इसरो जैसी संस्था में जाकर के नया विकास करे। तो मेरा मतलब ये है कि यदि गुरुकुल के छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त ज्ञान के अवसर मिलते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं रह सकते। और दूसरी बात, मेरा भविष्य क्या है संस्कृत में, तो मैं इसका उत्तर सीधे दे रही हूँ कि मेरा अभी वर्तमान में पीएचडी चल रही है और मुझे विश्वास है कि आगे के भविष्य में मैं यदि और प्रयासरत रहूं इस विषय में, यदि मैं अपने क्षेत्र को ना छोड़ूं, अध्यात्म की ओर ज्यादा प्रवृत्त ना हो जाऊं, तो मेरे को विश्वास है कि मैं प्रोफेसर अथवा ऐसी कोई अच्छी पोस्ट पर जा सकूंगी। परंतु मुझे अधिक गौरव ज्यादा इस विषय में होगा कि मैं एक बहुत अच्छी प्राचार्य के रूप में पहचानी जाऊं और मैं एक संस्कृत मॉडल के विषय में छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकूं। क्या बात। क्योंकि मैंने अपने जीवन के जो 14-15 वर्ष अपने गुरुओं की चरण शरण में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया है वो आर्ष संस्कृति का प्राप्त किया है। वेदों के मंत्रों का मैंने अध्ययन किया है, वेदों के मंत्रों को सुबह शाम मैंने उच्चारण किया है। तो अध्यात्म की कुछ प्रवृत्ति इस प्रकार हो गई है कि मेरे संस्कार कुछ स्थगित हो गए हैं कि मुझे कुछ चीजें, जैसे मैं जेएनयू में अध्ययन कर रही हूँ, मैं वास्तविकता की एक बात बता रही हूँ आपको माता जी कि मैं जेएनयू में रह रही हूँ, मेरा आना जाना होता है वहां से, मैं गुरुकुल के वातावरण से जाती हूँ, जेएनयू के वातावरण में जाती हूँ, सभी जेएनयू के विषय में जानते हैं, तो वो वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल मेरी उम्र के बच्चों को ज्यादातर वो चीजें अच्छी लगती हैं, वो चाहते हैं कि हमें इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो सके। परंतु मैं वास्तविकता में बताऊं माता जी कि आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से मैं वहां पहुंच गई हूं और मुझे विश्वास है कि मैं वहां नहीं पहुंचू फिर भी मैं गुरुकुल की दृष्टि से भी बहुत आर्थिक उन्नति में ऊपर जा सकूंगी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें त्याग है, तपस्या है। और मेरा मानना है कि जिसने त्याग और तपस्या हृदय से किए हैं, सच में किए हैं, ईमानदारी से किए हैं, उसके पास सामान्य जीवन जीने के लिए, सादा जीवन और उच्च विचार वाली एक बात कही जाती है, तो उसके पास कभी अर्थ की कमी नहीं आती। क्या और बात है। अभी तक मेरा अनुभव यही रहा है कि कभी भी किसी भी चीज की कमी मैंने महसूस नहीं की, ना अपने गुरुओं के लिए की, ना अपने लिए की है। तो मेरा विश्वास है कि आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कभी भी अपरिपक्व नहीं रहूंगी। बस सुनीति जी, आपका आत्मविश्वास देखकर और आपने जिस क्षेत्र को चुना है, चयन किया है, उसके लिए आपको कितना सम्मान है। आप गहराइयों से उसके सम्मान को आपकी गहराई हम देख पा रहे हैं। मित्रों, सुनीति जी को मिलकर और उनको सुनकर और उनके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि सही में संस्कृत से ही संस्कृति बच सकती है। बिल्कुल, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी बातों से हमारे दर्शक मित्रों को भी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और आपने बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता दिखाई है आपके क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल लंबा चला। सुनीति जी, अंत में और एक प्रश्न, अथवा चलते चलते और एक प्रश्न, ठीक है, फिर से वो आप न करें। अंत में और एक प्रश्न, आज के जो छात्र है, आधुनिक युवा शक्ति, अथवा तो ऐसा कहे कि संस्कृत सीखने की इच्छा करने वालों के लिए, अर्थात संस्कृत के लिए श्रद्धा नहीं है, अर्थात कठिन लग रहा हो, तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या मार्गदर्शन करोगे, क्या प्रेरणा दे सकते हो? बिल्कुल माता जी, बहुत आपका प्रासंगिक प्रश्न है, इसलिए मैं इसका उत्तर उसी प्रकार से दूंगी कि संस्कृत जो शब्द है ना, वो अपने आप में संस्कृति से पूरित है, पहली बात। और जिसने भी संस्कृत का अध्ययन व्यवस्थित रूप से वास्तविकता को समझ करके किया है, वह संस्कार, संस्कृति और श्रेष्ठ चरित्र का धनी देखा गया है। ओके, बहुत मतलब स्पष्ट बात है। और दूसरी बात इसके साथ मैं जोड़ दूं कि संस्कृत को कभी भी उपेक्षा के भाव से हम ना देखें, क्योंकि वह हमेशा से भारतीय संस्कृति, या मैं कहूँ वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति शब्द तो कुछ है नहीं, तो वैदिक संस्कृति सभ्यता की आत्मा है संस्कृत। क्या बात। और संस्कृत को हम अपने विचारों से नहीं, हमारी अंदर जो स्वाभाविक तरंगे उठ रही है ना, वो संस्कृत है।
और आज भी यदि हम व्यवस्थित लौकिक भाषा में देखें या लोक में देखें तो ज्यादातर असमिया, बंगाली, कन्नड़ भाषाओं में संस्कृत के शब्द पाए जा रहे हैं 40 से 60%। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम कहते हैं ना कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये सामान्य बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए हैं और नासा और IIT के वैज्ञानिक तो इस तक पहुंचे हैं, उन्होंने ये पर्याप्त मात्रा में शोध किया है कि जितनी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए उपयोगी है ना, मतलब इको फ्रेंडली शब्द आता है या कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा समीपस्थ भाषा कोई है तो वो संस्कृत है। और जैसा कि मंगलयान, चंद्रयान की जो बात हुई थी उसमें इसरो के जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि हमने ये ज्ञान संस्कृत से लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम केवल थोप देते हैं या हमने कोई खोज नहीं की संस्कृत में, हमने से तात्पर्य है हमारे ऋषि मुनियों ने, तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की है और मध्यकाल में कुछ इस प्रकार के मतलब उतार चढ़ाव आए कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसको पुनः स्मरण कराने का प्रयास किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि ने नव विमानादि विद्या विषय लिखा है। और हमारे यहाँ के शिवकर बापू, हाँ जी माता जी, बिल्कुल हमारे बहुत मुंबई अच्छा में स्मरण कराया आपने। अपने गिरगाम चौपाटी पर उन्होंने विमान की उड़ान करी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी आपने मुझे बताया कि उन्होंने मतलब विमान का वो आविष्कार किया उस समय। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक संस्कृत महाभाष्य है हमारा, कि महाभाष्य जब भी आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हो तो उसमें काशिका से लेकर के फिर महाभाष्य में जाते हो, वहां एक सूत्र आता है अष्टाध्याय में, स्थानांतरतमः। वहां जो न्यूटन ने खोज की कि सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों गिरता है, वह स्पष्टतया संस्कृत के उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। परंतु उसके खोजकर्ता होने चाहिए और हम स्वयं मानते हैं सभी ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अथवा जो भी इतिहास को पढ़ने वाले प्रेमी लोग हैं वो कहते हैं स्पष्ट कि हमारे जितने भी विद्वान, जितने भी बड़े जन, जितने भी सुधी जन थे वे सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। तो उस समय हमारा जितना भी ज्ञान था वो तो सब कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से समाप्त हो गया। और जो कुछ सामान्य लोग बचे थे उन्होंने जिस प्रकार से देने का प्रयास किया वो हम तक पहुंचा और फिर हमारे पुस्तकालय जलाए गए, क्या क्या जलाया गया। तो हम ये कहते हैं, कई लोगों की मानसिकता है कि संस्कृत में कुछ नहीं, तो उनके लिए यह संदेश है कि संस्कृत में ही सब कुछ है, संस्कृत में ही सब कुछ है। जब आप इस बात को श्रद्धा से देखेंगे, प्रेम से देखेंगे और एकाग्रता के साथ साथ अपने प्रयास के साथ देखेंगे तो आपको संस्कृत में ही सब कुछ मिलेगा। जो भी अन्य भाषाओं में मैंने सुना था कुछ समय पहले कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ा, मुसलमानों ने भी शासन किया, पर सबसे पहले जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को देखा और श्रीमद् भगवत गीता को देख करके उन्होंने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया और यहाँ के लोगों को श्रीमद् भगवत गीता छुड़वा दी। तो ये सामान्य बात नहीं है, उन्होंने हमारे ग्रंथों को ले ही तो लिया और उन्होंने उस ग्रंथ की उपयोगिता समझी, इसलिए उन्होंने सब कुछ वहां से पढ़ना प्रारंभ किया, अपने लोगों को पढ़ाया, खोज प्रारंभ की। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी भाषा, मातृभाषा संस्कृत है और उसके प्रति बिल्कुल हमें गौरवपूर्ण रहना चाहिए। हम कभी भी अपने आप को कम ना समझें, हम भारतीय पर्याप्त है अपनी भाषा को लेकर के ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। और बस इतना ही संदेश कहूंगी कि गुरुकुलों से जुड़िए और गुरुकुल आपकी आत्मा है, आने वाले भविष्य की याद आ रहा है, बीच में जरा रोकती हूँ, गुरुदत्त विद्यार्थी ने पानी बनाया था वेद के मंत्र से। अच्छा, ऐसा? हाँ बिल्कुल याद आ रहा है मुझे। तो आपकी बात को मैंने अधूरी छोड़ी है। हाँ। लेकिन आइए, आपसे बात करके बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक मित्रों को ये बातें संस्कृत की ओर ले चलेगी और फिर एक नए विषय के साथ और मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में आज के हमारे चीफ गेस्ट, इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हमारी पूज्य माताजी जया पटेल जी। नवी मुंबई खारघर से हैं आप और आपने बड़े ही सुंदर बेबाक तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रमों का आपने कुछ संचालन किया है। अभी हमने नवी मुंबई में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था वाशी में, उसमें आपने महिलाओं के बड़े कार्यक्रम को कई 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच में बहुत सुंदर संचालन किया था मंच का। तो आज हमारे विशेष आग्रह पर अपने बड़े व्यस्तम समय में से समय निकाल करके पूज्य माता जी ने हमारी बहन सुनीति आर्य जी के साथ कुछ परिचर्चा की है। तो और मुझे भी लगता है माता जी कि अगर आज ये
परिचर्चा नहीं होती तो आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ सुनीति जी के मुख से सुनने को शायद ना मिलती। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत जानकारी है। जी, तो ये एक परिचर्चाओं का दौर हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे मेहमान पूज्य माताजी जया पटेल जी के साथ, हमारी छोटी बहन सुनीति आर्य जी के साथ आपने सुनी वेदों के संदर्भ में। आज के विशेष रूप से परिचर्चा का जो विषय रहा वो रहा वेद, और वेद से होने वाली उपलब्धियां और वेद को संरक्षित रखने के उपाय, और वेद हमारे जीवन में कहाँ स्टैंड करता है या हम वेद के साथ अपने को कहाँ स्टैंड पाते हैं, भविष्य हमारा कैसा है वेदों के आधार पर, वो सुनीति जी आर्य जी ने बड़े ही सुंदर बेबाक तरीके से हमको उसके बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं। और आशा करेंगे सुनीति जी आपके साथ कि दोबारा भी एक नए स्थान पर नई परिचर्चाओं के साथ हम आपका समय लेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कम होता है। आपके पास अब विद्या ज्ञान अर्जित करने का इतना आपका व्यस्त समय हो गया है। पर अभी आप आर्य समाज मुंबई की शाखा मुलुंड में आप 36वें सामवेद पारायण यज्ञ में यहाँ पर आए थे, और पूज्य माता जी भी यहाँ पर आए। तो ये बड़ा एक संगम आपने नाम दिया, इसको नाम दिया त्रिवेणी संगम नाम दिया, हमारी माता जी ने त्रिवेणी संगम नाम दिया है आज के पॉडकास्ट को। पॉडकास्ट क्या है, परिचर्चा है, तो त्रिवेणी संगम इसको हम नाम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा माता जी, आपने इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट किया। सत्यार्थ संदेश के चैनल पर आप आए, मैं आपका हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको नमस्ते करता हूं। और पुनः ये चाहूंगा कि हम एक परिचर्चा आपके साथ भी माता जी करेंगे, जहां पर आप एक सुंदर किसी विषय को लेकर के एक समाज को एक नई ऊर्जा, नई गति, एक नया विचार क्या दे सकते हैं वो करेंगे। और सुनीति बहन से हम ये विचार रखेंगे कि आप अपनी इसी विद्याओं को, अपने गुरुओं के दिए गए ज्ञान को इसी तरह से आप आगे की ओर बढ़ाते रहिए। आज की परिचर्चाओं को मुझे लगता है समाप्त करना चाहिए। मिलते हैं फिर एक नए किसी चेहरे के साथ, नए विषय के साथ, नई परिचर्चाओं के साथ। आज के इस त्रिवेणी संगम को करते हैं विराम। मिलते हैं आपसे दोबारा। अभी के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को।